हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन का स्टडी करने को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। तो ये हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होती है, जो पेरेंट्स में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर या फिर बिहेवियरल कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर जो होती है कैरेक्टर, उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। तो सिंपल हेरिडिटी का मतलब है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जितने भी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन क्या है? चेंज कैरेक्टर, जो किसके चेंजेस कैरेक्टर्स होती है? मेनली ब्रदर एंड सिस्टर। जो ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में जो कैरेक्टर चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि हेयर कलर में, स्किन कलर या फिर आई कलर में जो चेंजेस दिखाई देते हैं उसको वेरिएशन बोलते हैं। तो जो ब्रदर सिस्टर एक ही पेरेंट से ही पैदा होते हैं, तो उनमें भी जो ब्रदर सिस्टर के बीच में भी कुछ कैरेक्टर्स का डिफरेंस होती है। जैसे कि हेयर कलर ह्यूमंस में दिखाई देते हैं और स्किन कलर ह्यूमंस में दिखाई देते हैं, डिफरेंस होती हैं। इसके अलावा जो सीड्स का कलर होती हैं वो भी चेंजेस दिखाई देती हैं, जैसे फ्लावर कलर की चेंजेस भी होती हैं, तो एक्सेट्रा। तो जो कैरेक्टर में डिफरेंस होती है, चेंज होती है एक ही पेरेंट्स की कैरेक्टर में, उसको वेरिएशन बोलते हैं। तो जो हेरिडिटी एंड कैरेक्टर का काम मेन रोल कौन करती है? जीन करती है। तो जीन किसको बोलते हैं? कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर फॉर्म ट्रांसमिट वन जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन। जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होती हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होती हैं, चाहे वो स्किन कलर, आई कलर या फिर हेयर कलर या फिर जितने भी बिहेवियरल कैरेक्टर है, वो जीन ही क्या करती है? ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन में। तो एक पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जितने भी कैरेक्टर दिखाई देते हैं फादर से ऑफस्प्रिंग में, तो जो कैरेक्टर कौन ट्रांसफर करने में हेल्प करती है? जीन करती है। तो जो जीन कैरेक्टर का ट्रांसफर करती है वन जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन, तो ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी हुई है। ह्यूमन इज मेड अप ऑफ सेल। तो ये क्रोमोसोम के अंदर भी फिर से क्या प्रेजेंट होती है? डीएनए प्रेजेंट होती है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होती है। देन डीएनए सीक्वेंस व्हिच मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड जीन। जो डीएनए सीक्वेंस जो प्रोटीन का मेड अप करती है, बनाती है, उसको क्या बोलती है? जीन बोलती हैं। तो डीएनए के अंदर ही क्या प्रेजेंट होती है? जीन प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है? जो कैरेक्टर को ट्रांसमिशन करती है वन जेनरेशन टू नेक्स्ट जेनरेशन में। तो ये क्रोमोसोम का डायग्राम है और ये दो क्रोमाटिड है। एक जो लाइन को क्या बोलते हैं? क्रोमाटिड। और दूसरी जो लाइन को एक और क्रोमाटिड। और ये क्रोमाटिड की एंड पोर्शन में क्या प्रेजेंट होती है? डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या प्रेजेंट, इसके अंदर क्या होती है? जीन होती है, जो कि ट्रांसमिट करती है कैरेक्टर को। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये हाइट का मेनली एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये क्रोमाटिड में हाइट कैरेक्टर है जो कैपिटल टी
टॉल को शो करती है और स्मॉल टी डॉल को शो करती है। आलिली प्रेजेंट सेम लोकस, तो आलिली क्या है, जो ये क्रोमाटिड की एंड पार्ट में जो डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं, ये अगर सेम लोकस पे प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, आलिली बोलती हैं। तो ये दो क्रोमाटिड है, दो क्रोमाटिड के एंड पार्ट में जो डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होती है और ये दो डीएनए सीक्वेंस सेम लोकस पे प्रेजेंट अगर होता है तो उसको क्या बोलती हैं, आलिली बोलती हैं। तो जो क्रोमाटिड आती है ये एक फादर से एक क्रोमाटिड आती है और मदर से एक क्रोमाटिड आती है। तो ये एक फादर से एक क्रोमाटिड सपोज आती है और ये एक क्रोमाटिड मदर से एक आती है। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर दिया है, एंड ये जो सब्सक्राइब कैपिटल टी है वो